बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जिन भाइयों को हज दाखिले की ज़रूरत है और वो हज पे जाना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है अपने आप को हज में रजिस्टर कराने का। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये लिंक मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इंशाल्लाह कर सकते हैं। और इसकी आखिरी तारीख़ है अज़ीज़िल मुतक़द्दिम लिल हज नफ़ीदुकुम बिमवाइद तस्जील। इसकी 19 ज़िलहज को आखिरी तारीख़ है रजिस्टर कराने की, और इसका नतीजा जो होगा वो 21 ज़िलहज को आएगा। ये मैं आपको 19 ज़िलहज आखिरी तारीख़ है और 21 ज़िलहज जो है नतीजा आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है तस्जील रग़बत हज, ये जो पीला कलर वाला है, येलो कलर वाला, इस पे आप क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे जब आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे ये सारे चेक लगा देने हैं। ये कमा अक़र्रु अन्नी अल मुतक़द्दिम बिअन्ननी गैर मुसब, कि मुझे शुगर नहीं है, ये सबसे पहले ये चेक लगा दिया। गैर मुसब बिमरज़ ज़ग़्त दम, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है। गैर मुसब बिमरज़िल क़ल्ब, मुझे दिल का कोई मसला नहीं है। गैर मुसब बिअय्यि अमराज़ तनफ़ुसिया, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, सांस की तकलीफ़ कोई नहीं है। गैर मुसब बिमरज़ कोरोना अल मुस्तजिद, मुझे कोई कोरोना वोरोना नहीं है। बैनल 20 व 65, मेरी उम्र 20 और 65 के दरमियान में है। ठीक है। आखिरी वाला है अतअहद बिक़बूल व इल्तिज़ाम, मैं वादा करता हूँ कि मैं तमाम पाबंदियों का जो है ख़्याल रखूँगा, जितनी जो है हेल्थ से और जो भी चीज़ें मैं, और 14 दिन मैं हज से पहले अपने आप को क्वारंटाइन करूँगा और 14 दिन हज के बाद अपने आप को क्वारंटाइन करूँगा। इस पे भी चेक लगा दिया। ये आखिरी वाला जो है अतअहद बिअन्नहु लम यस्बुक़ लि हज, कि मैंने पहले कोई हज नहीं किया। ये आपने सारे चेक लगा दिया। इरसाल, इसको सेंड करें। अब यहाँ पे आप सेंड करेंगे, यहाँ से आपका इकामा नंबर जो है वो मांगेगा। तो इकामा नंबर ये, और आपकी तारीख़, अगर इकामा पे हिजरी तारीख़ लिखी हुई है तो हिजरी में देना है, मिलादी अक्सर की मिलादी ही होती है। यहाँ पे तारीख़ लिखना है, जो तारीख़ है 5, और उसके बाद तारीख़ 5 महीना जो है, ये भी मेरा 5 है, ये मैं अपना कर रहा हूँ, और साल जो है 83, ये 1983। अच्छा, ये हो गया। अब अच्छा, कौन से सिटी में रहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे सिटी आ जाएंगे। मैं अलवज में हूँ, ये तकरीबन आखिर में है अलवज। बहुत आसान सा तरीका है। कहाँ चला गया, ये अलवज, मैं अलवज में हूँ। यहाँ पे जो नीचे कोड नज़र आ रहा है अर्रमज़ुल मरई, ये लिखा हुआ है, इसको तवज्जो से देखना है आपने। अगर छोटे इंग्लिश में लिखा होगा तो छोटे में, बड़ा जो भी हर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है 1 पी छोटे में लिखा हुआ है, ओ बड़े में लिखा हुआ है, और डी। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। इसको इरसाल सेंड कर दें। ठीक है, पहले वो कोड में ना, यहाँ पे जो आप नीचे लिखा हुआ है अल-ममलका अल-अरबिय्यत सऊदिया, ज़ाहिर है कि आप सऊदी अरब से हैं, तो यहाँ पे आपने अपना नंबर देना है बग़ैर उसके सिफ़र के। 530 190 884, और इसको आपने इरसाल सेंड करना है। अब आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, ये यहाँ पे 2 मिनट या इससे पहले भी आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपने यहाँ पे उसको डाल देना है, और फिर आपको इसी नंबर पे मैसेज भी आएगा कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं। अच्छा, ये जो है ये मुकम्मल बात नहीं है कि आपके हज का दाखिला हो गया। आपको ये मैसेज आएगा कि आप हमारे हज काफ़िले में उसके अहल है या नहीं है। आपको कबूल का और गैर मकबूल होने का जो है मैसेज आएगा। यहाँ पे अभी मैसेज आएगा, ये मैसेज आ गया 620 478 620 478 620 478 620 478, ये मैसेज आ गया। इसको ताकीद कर दें।
कन्फर्म। ये अब आपके इकामे सब कुछ को जो है वो चेक करेगा। ये चेकआउट करने के बाद ये हो गया, ठीक है। ये आपका नाम आ गया मोहम्मद सादिक शाह और वालिद का नाम, सब कुछ ये आ गया, ठीक है। यही तरीका है इसका। अब ये लिखा हुआ है फ़ी इंतज़ार एतमाद तलब, मेरे ख्याल में दूसरा मैसेज भी आ गया। आप जो है हालत इंतज़ार में, आप वेटिंग में हैं। वो कह रहे हैं कि आपको मैसेज आएगा, तो ये अभी दूसरा मैसेज भी आ गया। अच्छा, ये यही मैसेज था। तो ये है हज का तरीका, बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हालत तलब, बस यही तरीका है। आपको जब मैसेज आएगा आखिरी मैसेज, तो आपने जो है उसी से आपने देखना है, उसी मैसेज है, यही तरीका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दरमियान में मैंने मैसेज का इंतज़ार कर दिया, तो मैं उसको जो है वो काट दूँगा, ठीक है। ओके जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, सादिक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर करें।